गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट केमिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन को पढ़ते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का परिभाषा होता है, भौतिक परिवर्तन में आकार आकृतिक अवस्था परिवर्तित हो सकता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ध्यान से इसे देखिए एक बार फिर से। भौतिक परिवर्तन में आकार आकृतिक अवस्था परिवर्तित हो सकता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो जैसे जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल एक। तो यहाँ पे हम एक कागज़ लेते हैं इस तरह से, और इसको हम फाड़ते हैं। तो यहाँ पे जब दो टुकड़े में हम इसे कर देंगे तो एक इस तरह से हो जाएगा और एक इस तरह से। तो इसमें देख लीजिए कि इसमें परिवर्तन केवल अवस्था हुआ और आकृतिक, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। अगर इसमें नया पदार्थ बन जाता तो हमारा हो जाता रासायनिक परिवर्तन। अब हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा होता है, रासायनिक परिवर्तन में आकार आकृतिक अवस्था रंग गंध परिवर्तित हो सकता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में आकार आकृतिक अवस्था रंग गंध परिवर्तित हो सकता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। तो जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे अंडे का उबलना और कागज़ का फटना, चावल का पकना। तो इसमें जब अंडे को हम एक बार उबाल देंगे तो उसे हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला पाएंगे। तो इसमें नया पदार्थ बन रहा है। और जैसे कागज़ को हम जला देंगे तो राख बन जाएगा और उससे कुछ दुर्गंध भी निकलेंगे। तो जब कागज़ जल जाएगा राख बन जाएगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। और चावल को पकाएंगे तो भात बन जाएगा। तो ये नया पदार्थ बन रहा है, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अगला देखते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया का परिभाषा होता है, रासायनिक अपक्रिया जिस प्रक्रिया से होकर गुजरता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया जिस प्रक्रिया से होकर गुजरता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देख लेते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी। इसके लिए हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और एक बंशिंग बर्नर लेते हैं। तो जब बंशिंग बर्नर को जलाएंगे, इसको हम कहते हैं बंशिंग बर्नर। तो जब हम इसको जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ग्रे कलर का होता है। तो इसको जलाने पर ये वाइट पाउडर मिलता है हमें, इसको जब जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को। तो मैग्नीशियम क्रियाशील धातु होता है। एक बार हम इसे फिर से खूब ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसके बाद हम बंशिंग बर्नर को जलाते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने से पहले हम इसे लिगमास से साफ़ करते हैं। तो लिगमास से साफ़ करने के बाद जब इसे हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम रिबन ग्रे कलर का होता है। तो जलाने पर वाइट पाउडर मिलता है हमें।
और मैग्नीशियम रिबन क्रियाशील धातु होता है। अगला हमारा है संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया की परिभाषा होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसे हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिसे क्रियाकलाप कहते हैं हिंदी में। तो चलिए इसके लिए हम एक बीकर लेते हैं। बीकर हम इस तरह से बना लेंगे और इसमें हम खड़िया चूना डालेंगे जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaO और इसमें हम H2O डालेंगे वाटर। तो जब दोनों को हम डालेंगे तो हमारा CO प्लस एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा और प्लस H2O एक ठोस फॉर्म में रहेगा। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो Ca और OH का होल ट्वाइस प्लस हीट जनरेट होगा। तो इसमें जब हम तो इसमें देख लीजिए एक ही पदार्थ बन रहा है प्लस हीट निकल रहा है। तो हीट निकल रहा है, कोई पदार्थ नहीं है, तो ये पदार्थ CaOH का होल ट्वाइस जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो जब दोनों घुलेंगे तो चूना बनेगा और हीट हमारा जनरेट हो जाएगा। अब हमारा आता है वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया का परिभाषा होता है एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाने की प्रक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो इसे हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो सके। एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाने की प्रक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं और उसके लिए हमें एक बीकर लेना पड़ेगा। तो बीकर हम इस तरह से एक बनाएंगे जिसे ग्लास कहते हैं और इसमें हम PbNO3 का होल ट्वाइस डालेंगे। तो एक्टिविटी के लिए हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में हम PbNO3 का होल ट्वाइस डालेंगे और इसको हम बंशिंग बर्नर के द्वारा गर्म करेंगे। तो बंशिंग बर्नर हम बना लेंगे इस तरह से। तो जब बंशिंग बर्नर को हम जलाएंगे तो इससे कुछ गैस उत्पन्न होगा जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। तो इससे गैस उत्पन्न होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इसे जब हम गर्म करते हैं इसको कहते हैं डेल। डेल का मतलब कहीं पर से डेल लगा तो उसका मतलब समझ लीजिए कि इसे गर्म किया जा रहा है। तो जब इसे गर्म करेंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 एक गैस फॉर्म में है, एक सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है और ये भी सॉलिड में ही है। तो इसमें देख लीजिए जब एक पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जा रहा है तो इसे हम वियोजन अपक्रिया कहेंगे। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। कि केवल आपको इतना ही याद रखना है। जहाँ जैसे आप वियोजन अपक्रिया सुने तो उसका मतलब आप यही एक्टिविटी देख लीजिए। तो PbNO3 का होल ट्वाइस जब गर्म करेंगे तो PbO और NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। तीन पदार्थ में टूट गया ना, तो इसे हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया।
दूसरा बनाइए। अगला टॉपिक हमारा है विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया और फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। अगर ये सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखना है तो हमारे वीडियो को ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।